बिहार में चुनाव के अलावा एक और उलटफेर हुआ है और वो हुआ है आपके एस्टेट साइकोलॉजी 2025 के एग्जामिनेशन के अंदर। अगर हम बात करें एस्टेट साइकोलॉजी 25 की, तो यहाँ पर आपके कौन से सवाल आए थे वो अभी तक यहाँ पर पूरी तरह प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने यहाँ पर रिव्यू दिया है इस प्रकार से कि इस बार जो है आपको यहाँ पर एनसीईआरटी के द्वारा कम सवाल पूछे गए हैं। एनसीईआरटी से आपके कम सवाल हैं 11th एंड 12th के अलावा। उसी के साथ साथ कुछ का कहना है यहाँ पर कि आपको जो सवाल हैं ये आपके एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा से लिए गए हैं, जो कि सरासर गलत है। ये एक आपकी यहाँ पर पात्रता परीक्षा है और इसके अंदर इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं आपको, जो कि दर्शाता है कि इसका लेवल बीपीएससी के पीजीटी जो परीक्षा है उससे भी यहाँ पर टफ रखा गया है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हकीकत है, क्या यहाँ पर सच्चाई है, उसको आप यहाँ पर जरूर बताएं नीचे यहाँ पर कमेंट करके। ठीक है, क्योंकि ये मदद करेगा आगे आने वाले लोगों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं एस्टेट साइकोलॉजी 2026-27 उस परीक्षा के लिए। ठीक है, ओके, बात करें, देखिए इसके अंदर सवाल आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी से आपको सवाल देखने मिले हैं आपको इसके अंदर। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा है, दोनों का कंबाइंड आपको एमएलगेशन यहाँ देखने मिला है। और उसी के साथ साथ आपके जो यहाँ पर पीवाईक्यूज हैं उनके अंदर भी आपके केवल 2 से 10 पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं, ऐसा अभी तक बताया गया है। तो जो भी आपको लगता है सही है गलत है, उसको आप यहाँ पर नीचे कमेंट यहाँ पर जरूर करें कि इसका क्या रहा है फाइनल वर्डिक्ट। ठीक है, आपका पेपर कैसा हुआ उसको यहाँ जरूर बताएं। आपने एनसीईआरटी कितनी पढ़ी थी, उसी के साथ साथ आपने एक्स्ट्रा आपके जो मास्टर्स लेवल का है उसको आपने कितना पढ़ा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, और आपका जो रिजल्ट है, कट ऑफ है, वो जो है चीजें देखेंगे आगे। आपको मिनिमम क्या चाहिए, वहां पर 75 चाहिए, जो कि आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिलाकर कंबाइंड होता है। ठीक है, तो अगर आपने उतना स्कोर किया है तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ा चेंज देखने मिला है वो यहाँ पर जो बड़ा चेंज देखने मिला है वो मिला है आपको कि इस परीक्षा के अंदर आपको एनटीए यूजीसी नेट के परीक्षा के सवाल भी उठा के देखने मिले थे। ठीक है, आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट सवाल भी देखने मिले थे आपको एनटीए यूजीसी नेट से, जो कि सरासर गलत है। आज तक अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपके बीपीएससी के अंदर, ठीक है, आपकी बीपीएससी परीक्षा के अंदर भी इस प्रकार से नेट स्तर के सवाल नहीं पूछे गए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सवाल भेजे हैं उसके अंदर कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया है कि पेपर जो है आपका काफी टफ साइड में था, इस प्रकार के सवाल कभी नहीं देखे गए हैं और ना ही आपको बीपीएससी ने कभी भी आपको यहाँ पर सवाल पूछा है। कौन सी परीक्षा से? बीपीएससी ने भी कभी आपको एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा से कभी भी आपको सवाल नहीं पूछा है डायरेक्टली। हाँ, एक हाथ सवाल कभी पूछ लिया होगा टीआरई 1, 2 और 3। 1 में तो बिल्कुल नहीं पूछा, 2, 3 में कभी पूछ लिया होगा भूले भटके, लेकिन यहाँ पर जैसा बताया गया है कि आपको बीपीएससी के पेपर में, सॉरी आपके एस्टेट पेपर के अंदर आपको जो है यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं, कहाँ से? आपको पूछे गए हैं यूजीसी नेट से। तो क्या इस बात में सत्यता है, कितनी सत्यता है इस बात में, उसको यहाँ पर जरूर बताएं नीचे यहाँ पर कमेंट करके। एंड उसी के साथ साथ आपका पेपर किस प्रकार से रहा, कितना आपने स्कोर किया, कितना आपका स्कोर बना इस पेपर के अंदर, वो भी यहाँ पर आप जरूर करके बताएं नीचे। ठीक है, ताकि अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार के सवाल आए थे आपके इस वाली पेपर के अंदर। आपके एस्टेट जो आपका पेपर हुआ था उसके अंदर किस प्रकार से सवाल आए थे आपके, कितने आपके एनसीईआरटी से थे और कितने आपके यहाँ पर आपके नेट से थे और कितने आपके एकदम आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक थे। ठीक है, चिंता ना करें, आप देख रहे हैं इस चैनल को, बताएंगे आपको कि देखिए आपके जो नेट लेवल के सवाल हैं वो भी आप बड़े आराम से बिना किसी दिक्कत के आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डोंट वरी, ये भी आपको बताया जाएगा कि ऐसे सवाल भी आपको देखने मिलेंगे जो आप एनसीईआरटी अगर पढ़ी होती है आपने तो नेट के सवाल भी आप बड़े आराम से निकाल लोगे। केवल सवाल यहाँ पर किसका है, सवाल यहाँ पर इसका है कि आपने कितना अच्छे से समझा है एनसीईआरटी को, कितना अच्छे से पढ़ा है। तो डोंट वरी, एक बार आपका ये पीवाईक्यू आ जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे इस बारे में। लेकिन हाँ, कंसिडरिंग कर रहे हैं यहाँ पर पुराने पेपर्स को, तो यहाँ पर आपका जो पेपर है टफ गया है इस बार। ठीक है, तो इस बार का जो आपका एस्टेट साइकोलॉजी है वो टफ है, नो डाउट। ठीक है, अगर आपको यूजीसी नेट के इतने सवाल पूछे गए हैं जिस प्रकार से आप लोग बता रहे हैं तो आपका गारंटीड यहाँ पर पेपर टफ गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से पीजीटी के अंदर कभी भी सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी पीजीटी के अंदर आपको इस प्रकार से कभी भी सवाल नहीं पूछा गया है यूजीसी नेट से डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर ये लग रहा है जिस भी एजेंसी ने यहाँ पर काम किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं और कुछ हार्डवर्क कर किए बिना, मेहनत किए बिना एक्स्ट्रा उन्होंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपके नेट परीक्षा से चीजें इसके अंदर डाल दी हैं। ठीक है, तो क्या पूरा माजरा है उसको देखेंगे। यहाँ पर आप लोग का काम क्या यहाँ पर है कि आप लोग जो यहाँ पर है कमेंट करके जरूर बताएं यहाँ पर कि कौन कौन से सवाल आपको देखने मिले थे इस वाले पेपर के अंदर, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में हम डिटेल से बात कर सकें। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर किस प्रकार से आपका पेपर रहा, क्या रहा और कौन कौन से सवाल थे, कहां कहां से आपको सवाल देखने मिले मैक्सिमम, वो सब यहाँ जरूर बताएं ताकि हम अगले वीडियो में डिस्कस कर सके सभी की सभी चीजें और उसके क्या अप्रोप्रिएट आंसर्स होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है,
चिंता ना करें, आप देख रहे हैं, अगर आपने एनसीईआरटी प्रॉपर्ली फॉलो किया हुआ है तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। आप ये सवाल जो आप आएंगे आपके पीवाईक्यू में, उसको भी आप कुछ सवालों को आप जो है एनसीईआरटी लेवल से भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन या इस बात को पूर्ण मानते हैं कि आपका जो पेपर था एज कंपेयर टू लास्ट टाइम इस बार आपका आसान नहीं था। ठीक है, ये पेपर आपका कदापि आसान नहीं था। ये केवल एक वन ऑफ द इंस्टेंस है जहां पर आपको एक टफ पेपर फेंका गया है इस एस्टेट साइकोलॉजी 2025 के अंदर। ठीक है, तो क्या क्या रहने वाला है आगे उसको देखेंगे। इसका ये मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पीजीटी के लिए अगर आप यहां पर सेलेक्ट होकर आप टीआरई 4.0 देते हैं तो पीजीटी के लिए आपको जो है और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है, इसका ये मतलब है क्या कि आप यूजीसी नेट के पढ़ेंगे सवाल, उसको देखेंगे, आपका एक बार पूरा पीवाईक्यू आ जाए उसके बाद। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर कमेंट करना जरूर ना भूलें आप यहाँ पर, ताकि सवाल का श्रेणी मालूम पड़े किस लेवल के सवाल आपको पूछे गए हैं, ताकि हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में आगे आने वाले वीडियोस के अंदर और डिटेल में, और कितना आपको पढ़ना होगा आगे एस्टेट के लिए 26-27 के लिए अगर ये परीक्षा होती है तो, या फिर आपने जो किया है कहाँ गलतियां की है, कहाँ आपको प्रॉपर्ली ध्यान देना चाहिए था, उन सब की पॉइंट पे फोकस एरिया पे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जो बताया गया है कुछ बच्चों ने यहाँ पर योगा से भी सवाल पूछे गए हैं, तो ये तो एकदम कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स था, तो ये आपको बात यहाँ पर माननी होगी। ठीक है, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।